दोस्तों, आज है 16 जून और आज का हम मुख्य समाचार को देखते हैं। तो चलिए आज का मुख्य समाचार देखते हैं। आज का फर्स्ट न्यूज़ है अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसका घाव जो है वो अभी तक भरा भी नहीं था कि केदारनाथ में जो है वो एक और हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश होने को सुना जा रहा है। उसमें से बताया जा रहा है कि 7 लोगों की जो है वो वहीं पे मौत हो गई। चलिए देखते हैं हम इसके बारे में कि क्या बताया गया है। तो आज का फर्स्ट न्यूज़ केदारनाथ से है। बताया जा रहा है कि गुजरात के अहमदाबाद के बाद उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में रविवार सुबह दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से जयपुर के पायलट राजवीर सिंह समेत 7 यात्रियों की जो है वो दर्दनाक मौत होने की खबर बताई जा रही है। तो केदारनाथ में भी जो है वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की बताया जा रहा है, जिसमें से 7 लोग सवार थे और 7 लोग की जो है वो मौत होने की खबर बताई जा रही है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। बता दें कि राजवीर अनुभवी पायलट थे, यानी जो पायलट था वो उनका जो है 2000 घंटे का उड़ान का अनुभव था, ठीक है। लेकिन मौत के आगे उनका अनुभव जो है वो कोई काम नहीं आया। केदारनाथ के समीप हुए इस हादसे ने राजवीर सिंह के परिवार को कभी भी भुलाने वाला जो जख्म है वो कभी भी ना भुलाने वाला जख्म जो है वो छोड़ के चला गया। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़। इसमें बताया जा रहा है कि इधर राजवीर सिंह की मौत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भजनलाल शर्मा हैं समेत कई बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने शोक व्यक्त किया है और बताया जा रहा है कि जो भी पीड़ित है उनका इलाज जो है वो सरकार कराएगी। तो चलिए देखते हैं आगे का न्यूज़। सेकेंड न्यूज़ में बताया जा रहा है महाराष्ट्र में जो है वो एक पुल गिरने से जो है वो काफ़ी लोगों की मृत्यु होने की संभावना बताई जा रही है और काफ़ी लोग अभी जख्मी भी बताए जा रहे हैं। और सरकार बता रही है कि सरकार जो है वो जिन परिवारों के यहाँ मौत हुई है उन्हें सरकार 5 लाख रुपया देगी और जो भी पीड़ित है उनका इलाज जो है वो सरकार कराएगी। तो ऐसा बताया जा रहा है एक पुल के गिरने से। तो सेकेंड न्यूज़ बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पुणे के मावल तहसाल में इंद्राणी नदी पर बना लोहे का एक पुल जो है रविवार को ढह जाने से कम 2 लोगों की मौत होने की आशंका बताई जा रही है और कई लोग जो हैं वो उसमें घायल बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें बताया जा रहा है कि 32 अन्य घायल हो गए हैं, जिसमें से 6 की हालत जो है वो गंभीर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है बताया कि हादसे का 6 लोगों को बचा लिया गया है अब तक, जबकि कुछ लोग जो है वो बह गए हैं, क्योंकि पुल गिरने से बताया जा रहा है कि कुछ लोग बह भी गए हैं और काफ़ी लोग जो है 32 लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने कहा कि घटना में जान गंवाने वाले परिवारों को जो है 5 लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करेगी सरकार। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार जो है वो घायलों के लिए इलाज के लिए जो है वो खर्च उठाएगी। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। आज का थर्ड न्यूज़ बताया जाए कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ जहां सब कुछ जलकर राख हो गया, वहीं पे जो है वो एक भागवत गीता जो है वो उसी जिस तरीके से था उसी तरीके से पाया गया। भागवत गीता जो कि उसके सारे के सारे पन्ने वैसा के वैसा ही रहा है। जहाँ की प्लेन का जो उतने लोहे थे सब का सब गल गए, लेकिन वहाँ भागवत गीता जो पाया गया उसमें थोड़ा सा भी जो है वो जला हुआ नहीं पाया जा रहा है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि भगवान संकेत दे रहे हैं। आप लोग इसके ऊपर अपना राय लिख सकते हैं। देखते हैं हम इस न्यूज़ को। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में जहां सब कुछ जलकर राख हो गया, वहीं एक भगवत गीता को सुरक्षित पाई गई है। सोशल मीडिया पर जो है इसका वीडियो जो है वायरल हो रहा है, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। बताया जा रहा है कि राहत और बचाव कर्मी घटनास्थल से रात भर विमान का मलबा जो हटाते रहे
उसी दौरान बचाव दल को घटनास्थल पर एक भगवत गीता मिली। उसमें हैरानी की बात यह है कि इस भीषण हादसे में जहां सब कुछ जलकर राख हो गया, यहां तक कि विमान के लोहे तक गल गए, वहीं राख के ढेर में भगवत गीता जो है पूरी तरह से सुरक्षित पाया गया है। भगवत गीता का एक भी पृष्ठ जो है वो भीषण आग में क्षतिग्रस्त नहीं पाया गया है, ऐसा बताया जा रहा है वहाँ के कर्मियों के द्वारा जो वहाँ पे काम कर रहे थे, मलबे हटा रहे थे। ठीक है, आज का फोर्थ न्यूज़ में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान और इजराइल के बीच जो है वो समझौता कराने के लिए तिड़कमबाजी लगा रहे हैं। तो आज भी जो है ईरान और इजराइल जो है वो युद्ध शुरू है, काफ़ी नुकसान हुए हैं दोनों के यहाँ। बताया जा रहा है कि इजराइल ने जो है वो ईरान के कई ठिकानों को नष्ट किया, जहाँ तक कि जहाँ इनका परमाणु हथियार बनने वाले थे वहाँ भी इजराइल जो है ईरान को नुकसान पहुँचाया है। तो इसके बीच जो है डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे कि समझौता करने के लिए हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में क्या बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये तो किसी भी सिचुएशन में ये कूद जाते हैं, कोई ना कोई इसको हर दिन कोई नया मुद्दा लेकर के जियो पॉलिटिक्स में न्यूज़ में छाए रहते। तो आज का फोर्थ न्यूज़ बताया जा रहा है कि जो इजराइल और ईरान के एक दूसरे पर हवाई हमले रविवार को जो जारी रहा, दोनों में एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाने के दावा किए हैं। दोनों जो हैं वो एक दूसरे को भारी नुकसान पहुंचाए हैं, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप इन दोनों के बीच जो है वो टकराव को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन भी यही चाहते हैं कि दोनों जो है वो युद्ध को रोक दें। ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। और ट्रंप ने इजराइल की कार्रवाई पर खुशी जाहिर की है, लेकिन स्पष्ट किया है कि ईरान पर हमले में अमेरिका जो है वो किसी तरीके से शामिल नहीं है। यानी कि ईरान को लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल जो है वो दोनों मिल करके जो है वो हमारे ऊपर वार कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का कहना है कि हम किसी तरीके से जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो बताया जा रहा है इसमें कि इसीलिए ईरान किसी अमेरिकी ठिकाने को निशाना बनाने की गलती ना करे, ऐसा कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अगर ईरान ने ऐसा किया तो अमेरिका उसे ऐसा सबक सिखाएगा जिसकी उसकी कल्पना नहीं की होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पोस्ट क्या किए हैं अपने ट्रूथ जो चैनल है वहाँ पे, जो वो हमेशा ट्वीट करते हैं। तो वहाँ पे ट्वीट किया है उन्होंने कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच उसी तरीके से समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच कराए थे, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। ठीक है, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच मई में सैन्य टकराव के दौरान जिस तरीके से समझौता कराया था उसी तरीके से उन्होंने प्रयास कर रहे थे। ट्रूथ सोशल मीडिया पर पोस्ट अपने मैसेज में ट्रंप ने बताया कि इजराइल और ईरान के बीच समझौते कराने के लिए सिलसिले पर फ़ोन पर बहुत सारी बातें और बैठकें हो रही है। ऐसा बोला जा रहा है कि फ़ोन के ज़रिए जो है ट्रंप जो है वो इन दोनों के बीच समझौता कराने में लगे हुए हैं। चलिए हम देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़ में बताया जा रहा है कि जो ईरान और इजराइल में इंडिया की एम्बेसी है वहाँ पे लोगों को जो है वो सतर्क रहने को कहा गया है। वहाँ के नागरिक इंडिया के नागरिक जो भी इजराइल और ईरान में रह रहे हैं उनको सतर्क रहने को कहा गया। और सरकार के द्वारा जो है वो 24 आवर जो है वो एक कॉलिंग नंबर दिया गया है जहाँ पे 24 घंटा जो है वो एक्टिवेट रहेगा, ताकि कुछ ही परेशानी होने पर आप कॉल कर सकते हैं। ऐसा एम्बेसी जो है इजराइल और ईरान में इंडिया का वहाँ पे जो भारत के नागरिक रह रहे हैं वहाँ पे बताया गया है। चलिए देखते हैं हम आज का नेक्स्ट न्यूज़। आज का 5th न्यूज़ बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो साइप्रस की राजधानी निकोसिया की यात्रा पर हैं, है ना। वहाँ पे इंडिया साइप्रस के CEO फोरम में को भी उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने भारत और साइप्रस के बीच जो है व्यापार को बढ़ाने के लिए बात बताया। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या उन्होंने कहा। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था जो है बनने की अग्रसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जो है वो जल्द ही
दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। पीएम मोदी ने डिजिटल क्रांति और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर भी जोर दिया। वहाँ पे जो सीईओ फोरम की समिट हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने कहा ये सब। ठीक है, चलिए देखते हैं। यह दौरा 20 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा है। पीएम मोदी ने इस दौरान भारत की आर्थिक तरक्की, डिजिटल क्रांति और साइप्रस के साथ सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में कई बातें को बताया है। चलिए देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच $150 मिलियन का जो है व्यापार हो रहा है, लेकिन असली क्षमता इससे कहीं ज़्यादा है। अभी बताया जा रहा है कि $150 मिलियन का जो है भारत और साइप्रस के बीच व्यापार हो रहा है। उन्होंने कहा कि साइप्रस भारत का भरोसेमंद साझेदार रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ से भारत में निवेश हुआ है और कई भारतीय कंपनियों ने साइप्रस में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। साइप्रस को यूरोप का गेटवे भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि साइप्रस को जो है वो यूरोप का जो है वो गेटवे कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट न्यूज़, जो कि नीट का रिजल्ट आया है 2025 का। तो जिसका भी सिलेक्शन हुआ उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बधाई हो, और जिनका नहीं हुआ वो लगे रहे, एक दिन सफलता आपको ही मिलेगी। मेहनत कभी बेकार नहीं होता, बस 100% अपना दे। बाकी देखते हैं कि रिज़ल्ट में कौन टॉप किए हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो 4 मई को एग्ज़ाम को आयोजित की थी, देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 का परिणाम जो है वो जारी कर दिया गया है। अब इस बार बीते साल से कठिन प्रश्न पत्र होने के चलते जो है वो कट ऑफ को जो है वो नीचे दिखाया गया है। पहले जो था 2024 में 720 में से 720 नंबर आ जा रहे थे, लेकिन अब जो है वो रैंक 1 को भी जो है 720 में से 720 नंबर नहीं मिले हैं। मतलब अब जो है वो कट ऑफ जो है वो नीचे आते हुए दिखा है। चलिए देखते हैं कि टॉपर जो है वो एक रैंक 1 जो है महेश कुमार है, और सेकेंड जो है उत्कर्ष अवधिया है, थर्ड जो है कृषांक जोशी है, जबकि फोर्थ जो है मृणाल किशोर झा है, और फिफ्थ अविका अग्रवाल है। तो अब लगता है कि टॉपर में लड़कों ने बाजी मारा है ज़्यादा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू। आज का न्यूज़ इतना ही था। टेक केयर।